नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा ट्यूटोरियल्स पे। मैं श्रेयांश चौहान आपका स्वागत करता हूँ। चलिए, तो आज से हम कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम हर एक दिन के गैप में या फिर कोशिश करेंगे हर दिन एक वीडियो अपलोड करें YouTube पे, जिससे कि आप अपने घर बैठे भी पढ़ सकें। हम सब जानते हैं कि अभी लॉकडाउन का दौर चल रहा है और इस लॉकडाउन की वजह से सब चीज़ें जैसी कि जहाँ पर की वैसी के वैसी बंद हो चुकी है। आप लोगों को पता भी होगा कि 3 अप्रैल के दिन हमारे डेमो स्टार्ट होने वाले थे कुछ नए बैचेस के, तो वो भी नहीं हो पाए हैं। तो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमने एक नया प्लान स्टार्ट करा है, जिसमें हम अभी मैथ्स के वीडियो डाल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम इंग्लिश के वीडियो भी इस पे लेके आए, लेकिन अभी इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है और मार्केट भी पूरी तरीके से बंद है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत ही जल्द मैं आपको इसमें इंग्लिश के भी टॉपिक वाइज बेसिक टू एडवांस वीडियो लेके आऊंगा। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। अब जो टाइम एंड वर्क हमारा टॉपिक है, इस आप सभी लोग ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी टाइम एंड वर्क जरूर पढ़ा होगा। फिर भी हम वो उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, जिन्होंने अपनी शुरुआत ही करी है बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, किसी भी एग्जाम को लेके अगर वो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ये टॉपिक हर एग्जाम में आता है। कोई सी भी ऐसी एग्जाम नहीं है जिसमें ये टॉपिक ना आता हो। तो इस टॉपिक को हम बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने एक चार्ट बना रखा है। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है टाइम एंड वर्क को। पार्ट 1 है आपका। इस पार्ट 1 में 3 टाइप है। पहला दिनों पर आधारित क्वेश्चन, दूसरा इसमें क्षमता पर आधारित क्वेश्चन और भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन। ऐसे जो हमारा पार्ट 2 है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? इसमें पहला है आपका ऐसे क्वेश्चन जो सूत्रों के आधार पे हो, मतलब कुछ फॉर्मूलेस लगा के आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। हम पूरे टॉपिक में फॉर्मूलों का कम से कम यूज करेंगे या फिर ना के बराबर यूज करेंगे। एक होता है आपका ओवरऑल वाक्यों पर आधारित क्वेश्चन। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब 1 मिनट, इसको मैं मिटा देता हूं। आई होप कि आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा सब कुछ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आप शायद देख पा रहे होंगे इसे। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है ए किसी काम को, 1 मिनट रुकेगा। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। लिखा हुआ क्वेश्चन में ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। अगर वे दोनों साथ में मिलकर काम करें तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन तो क्या बात की बात है, पहले हम थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें कुछ भी काम करना है तो पहले तो हमें पता होना चाहिए काम कितना करना है, तभी तो हम काम कर सकते हैं। हम सब इस बात से बहुत अच्छे जानते हैं। डेली रूटीन में हम क्या काम करते हैं? एक ऐसा काम जो सब लोग करते हैं, सबको खाना पसंद है, कुछ ना कुछ हमारी कुछ ना कुछ फेवरेट डिशेस होती है जो हम खाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हम जैसे कि रसगुल्ले खाना सबको पसंद है। अब हमें कुछ रसगुल्ले दिए हैं, ए कुछ रसगुल्ले इतने दिनों में खा सकता है, बी इतने रसगुल्ले इतने दिनों में खा सकता है, ठीक है। तो कुल रसगुल्ले वो कितने दिनों में खाएंगे, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, मतलब कुछ रसगुल्लों को ए 20 दिन में खा सकता है, ठीक है। बी उसी काम को, मतलब उतने ही रसगुल्ले बी 30 दिनों में खा सकता है। दोनों मिलकर उतने ही रसगुल्ले कितने दिनों में खाएंगे? तो यहां पर देखेंगे ए कितने दिन में खा रहा है, 20 दिनों में। बी कितने दिनों में खा रहा है, 30 दिनों में। तो अब हमें यहां से निकालना है कुल काम, कुल रसगुल्ले कितने थे जो ए और बी ने खाए। तो इसके लिए ए और बी का हम क्या लेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हमारी मेथड ही है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी इन दोनों का एलसीएम आएगा, इनके दिनों की संख्या का, वही हमारा टोटल वर्क रहेगा, यानी कि कुल कार्य रहेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 7। आपको ऐसा लग रहा होगा कि एलसीएम इतनी जल्दी कैसे निकालते हैं, तो टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ पे कुछ एक सिलेक्टेड क्राइटेरिया के एलसीएम निकलते हैं, वो हम क्वेश्चन करते करते आप इसको आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे हमें निकालना है क्षमता। अगर कुल 60 रसगुल्लों को ए 20 दिनों में खा सकता है तो एक दिन में कितने रसगुल्ले खाता होगा? तो मैं इस 20 से 60 को भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 3। ए एक दिन में 3 रसगुल्ले खाता है। बी को देखते हैं, बी एक दिन में कितने रसगुल्ले खाएगा? 2 रसगुल्ले। इसका मतलब अगर एक दिन में ए 3 रसगुल्ले खाता है, एक दिन में बी 2 रसगुल्ले खाता है, तो कुल 60 रसगुल्ले ये दोनों मिलकर कितने दिनों में खाएंगे? एक दिन में ए और बी मिलकर कुल 5 रसगुल्ले खा सकते हैं। तो कुल रसगुल्ले कितने हैं? 60। एक दिन में खाते हैं 5, तो कुल रसगुल्ले कितने खा लेंगे? 12 दिनों में कुल रसगुल्लों को खा लिया जाएगा ए और बी के द्वारा। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आई होप कि अब आपको आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। ओके, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिनों में उस काम को कर सकते हैं? वही बात, ए कुल रसगुल्लों को, ए जितने भी कुल रसगुल्ले होंगे उन्हें 45 दिनों में खा सकता है, बी उतने ही रसगुल्लों को 60 दिनों में खा सकता है। तो दोनों मिलकर उन रसगुल्लों को कितने दिनों में खाएंगे? अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है 45 और 60 का। तो 45 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? 180। ठीक है, अब 180 अगर ए 45 दिनों में 180 रसगुल्ले खा सकता है, एक दिन में कितने रसगुल्ले खाएगा? स्वाभाविक सी बात है 4 रसगुल्ले खाएगा एक दिन में। अगर बी कुल 60 दिनों में 180 रसगुल्लों को खा सकता है, एक दिन में कितने रसगुल्ले खाएगा? स्वाभाविक सी बात है 3 रसगुल्ले। ठीक है, ओके। अब एक दिन में ए और बी के द्वारा कुल कितने खा सकते हैं रसगुल्ले? 7 रसगुल्ले। कुल रसगुल्ले कितने हैं? 180। चलिए निकालते हैं 180 रसगुल्लों को खाने में कुल कितने दिन लगेंगे? तो 7 दूना 14, 5/7 दिन, 25 सही 5/7 दिनों का वक्त लगेगा। आप मेरा कैलकुलेशन ना देखें, कैलकुलेशन आपको खुद को करना है। जितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं बीच बीच में आपको बताता दूंगा कैलकुलेशन को कैसे जल्दी करना है। बाकी इस क्वेश्चन को बता दिए। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ओके, क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा। ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, और जबकि सी उस काम को 45 दिनों में कर सकता है, और तीनों मिलकर अगर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? चलिए देखते हैं। अभी तक हमने 2 सवाल करे पहले, वो 2 तक थे कि ए और 2 पर्सन हुआ करते, उसमें यहाँ पे 3 पर्सन हो गए। इसमें कुछ अलग से नहीं होगा, जैसा अभी तक हम कर रहे हैं आगे भी वैसा ही रहेगा। ए बी सी, ए कितने दिनों में खत्म कर देता है? तो 30 दिनों में, बी 36 दिनों में, और सी 45 दिनों में। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है? कुल कार्य कितना है, कुल कितने रसगुल्ले खाना है। तो यहां से आपका तीनों का एलसीएम आएगा 180। अब देखेंगे ए 180 रसगुल्लों को 30 दिन में खा सकता है, तो एक दिन में कितने रसगुल्ले खा सकता है? ये 6। ऐसे ही बी 36 दिनों में कुल 180 रसगुल्लों को खा सकता है, तो एक रसगुल्ले को कितने दिन में खाएगा? 5। ऐसे ही 45, मतलब सी
4 दिनों में खा लेगा, कुल आया 15। मतलब ए बी और सी मिलकर एक दिन में 15 रसगुल्ले खा सकते हैं। अगर ये एक दिन में 15 रसगुल्ले खा सकते हैं तो 180 रसगुल्ले कितने दिनों में खाएंगे? 180 भागे 15, 12 दिनों में ये कुल कार्य को पूरा कर देंगे तीनों एक साथ मिलकर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है, राम किसी कार्य को 10 दिनों में और मोहन उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। राम किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और मोहन उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू करा, लेकिन 3 दिनों के बाद राम ने काम छोड़ दिया, तो कितने दिनों में कुल कार्य पूरा हुआ? यहां पे आपसे पूछा है कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। अब देखिए, जैसा कि हमें यहाँ पे पता है राम 10 दिन में उस काम को करता है और मोहन 15 दिनों में करता है। ये राम, ये मोहन, राम करता है 10 दिनों में, मोहन करता है 15 दिनों में। हमें लगभग हर क्वेश्चन में जो हम बेसिक तरीका है वो तो हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे जाके देखेंगे उसमें क्या हटाना है, क्या जोड़ना है। चलिए कुल वर्ग निकाल लेते हैं। कुल कितने गुलाब जामुन, कुल कितने रसगुल्ले खाने हैं? तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30। मतलब कुल 30 रसगुल्ले हैं। तो राम एक दिन में कितने खा लेगा? 3। मोहन एक दिन में कितने खा लेगा? 2। यहां तक तो आई होप किसी को कोई दिक्कत ना होगी। एक दिन में राम और मोहन मिलके 5 रसगुल्ले खा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है 3 दिनों के बाद राम जो है वो काम छोड़ के चला जाता है। अगर राम 3 दिनों के बाद काम छोड़ के जाता है, इसका मतलब 3 दिनों तक राम ने और मोहन ने एक साथ काम किया होगा। अगर एक साथ काम किया होगा तो कुछ काम तो खत्म हुआ होगा ना हमारा, वही हमें देखना है। 3 दिनों में राम एक दिन में करते हैं 5, मतलब एक दिन में 5 रसगुल्ले खाते हैं, तो 3 दिन में कितने खाएंगे दोनों मिलके? 15 रसगुल्ले खा लेंगे। तो अब कितने रसगुल्ले बचे? कुल कितने थे? 30। कितने खा लिए? 15। तो बचे कितने? 15। और इन 15 रसगुल्लों को अब कौन खाएगा? तो मोहन खाएगा, ठीक है। अब मोहन एक दिन में खाता है 2, तो 15 रसगुल्ले कितने दिनों में खाएगा? 7 से 1/2 दिन में। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा है कुल कितने दिनों में काम खत्म हुआ। तो कुल 3 दिन यहाँ दोनों ने मिलके काम करा और 7 से 1/2 दिन मोहन अकेले ने काम करा। तो 3 + 7 से 1/2 अर्थात 10 से 1/2 दिनों में पूरा काम होगा। आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन का टाइप 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। राजू किसी कार्य को 15 दिनों में, जबकि रिंकी उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकती है। दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों के बाद रिंकी ने कार्य छोड़ दिया। तो शेष कार्य के 2 गुने को, मतलब बचे हुए कार्य के जब 2 गुना काम होगा, उसे राजू कितने दिनों में कर लेगा? राजू 15 दिन में करता है और रिंकी 25 दिनों में। चलिए देखिए, राजू किसी काम को 15 दिनों में करता है,
रिंकी उसी काम को 25 दिनों में करती है। नॉर्मल चीज। अभी हमें कुल कार्य निकालना है, कुल रसगुल्ले निकालना है। तो कुल रसगुल्ले हमारे कितने हो गए? 75। एक दिन में राजू खाएगा 5, रिंकी खाएगी 3, तो दोनों ने मिला के एक दिन में कितने खाए? 8 रसगुल्ले। अब यहाँ पे हमें बोला है दोनों ने 5 दिनों तक कुल काम एक साथ का, 5 दिनों तक काम को एक साथ का। अगर एक दिन में दोनों मिलके 8 रसगुल्ले खा सकते हैं तो 5 दिन में कितने रसगुल्ले खा लेंगे दोनों? 40। तो शेष कितने रसगुल्ले बचे? 35 रसगुल्ले। अभी रिंकी तो काम छोड़ के जा चुकी है। अब जब रिंकी काम छोड़ के चली गई तो बचा हुआ काम कौन करेगा? राजू। लेकिन हमसे बचा हुआ काम नहीं पूछा, हमसे पूछा हुआ है बचे हुए के दुगने काम को। बचे हुए के दुगने काम को। 35 तो बचा हुआ है, दुगना मतलब 2 का गुणा कर देंगे तो कितने रसगुल्ले खाने हैं उसको? 70 रसगुल्ले खाने हैं। तो राजू इस 70 रसगुल्लों को कितने दिन में खाएगा? राजू एक दिन में कितने खाता है? 5। इससे कितना आ जाएगा ये? 14 दिनों में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आज के इस वीडियो को अभी यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम फिर अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप इस बात को लेकर बिल्कुल बेफिक्र रहें कि हम छोटे छोटे वीडियो ला रहे हैं या कम कम क्वेश्चन करा रहे हैं। मैं बिल्कुल भी कम क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा। मैं आपको मोर देन 50 क्वेश्चन इसी टॉपिक के कराऊंगा, और सिर्फ इसी के नहीं, जितने टॉपिक हम अभी इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में पढ़ेंगे यूट्यूब के माध्यम से, उस सब कुछ हर टॉपिक को फुल लेंथ पे पढ़ाऊंगा। किसी में भी ना तो कम क्वेश्चन कराऊंगा, ना ही किसी क्वेश्चन का एक बिल्कुल जैसे कुछ टाइप होते हैं उन टाइप को भी नहीं छुड़ाऊंगा। हर एक टाइप को मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।